मसीह यसू के जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। मेरा नाम शारून परवेज। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावन ने मुझे ये मौका बख्शा कि उसके अजीम कलाम को, उसकी बातों को आप तक पहुंचाऊं। वैसे भी हमारा ये जिस चैनल को हमने आज, जिसका पहला दिन है, जीसस लवर, आज पहला दिन है, तो आप सबकी सलामती चाहता हूं। उम्मीद है आप सब सलामती से होंगे। इससे पहले कि हम खुदावन की बातों को सीखें, कलाम को सीखें, मैं आपके साथ अपनी गवाही भी बयान करना चाहूंगा। और इन सब बातों से पहले मैं चाहता हूं कि मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करना चाहता हूं। आइए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। बाप, बेटे, रूहुल कुदस के पाक नाम से कदूस 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 ऐ जिंदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। ऐ खुदावंद, तूने मुझे ये तौफीक बख्शी है खुदावंद, और जितनी टीम मेरे साथ चल रही है खुदावंदा, इन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावंद, आज ऐ खुदावंद, खुदा मैं जो भी बोलूँ, ऐ खुदावंद तेरे रूह के हदायत के मुताबिक ऐ खुदावंद मैं चाहता हूँ कलाम दूसरों तक पहुँचाऊँ। ऐ खुदावंद, और मेरी गवाही जो ऐ खुदावंद मेरी जिंदगी में तूने की है खुदावंद, इस गवाही को इन सब तक ऐ खुदावंद खुदा पहुँचाऊँ। ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एंड तक ऐ खुदावंद खुदा मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, तेरा साथ चाहता हूँ। रूहुल कुदस रहनुमाई करना, अल्फाजों की तरतीब देना, यीशु के नाम से आमीन। जी, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस में से आपको कुछ बताऊं, मैं चाहता हूं कि आपको अपनी गवाही दूं। मेरी गवाही कुछ ऐसे है कि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था आज से तकरीबन 7 साल पहले। तो मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ मोड़ आया कि पानी के बपतिस्मा के बाद मेरी जिंदगी मतलब कि तारीकी की तरफ बढ़ गई। मैं तारीकी की तरफ चला गया, लेकिन ऐसे ही कुछ ऐसा सिलसिला इतना तारीकी में चला गया कि दुबई जाने का मेरा कुछ ऐसा सिलसिला बन गया। मैं दुबई चला गया, आउट ऑफ कंट्री में तकरीबन 3 साल रहा। तो आज से 1 साल पहले ऐसा हुआ कि दुबई में, 2 साल पहले मेरी जिंदगी तब्दील हुई। 1 साल तो मुझे आए हुए यहाँ पे हो चुका है, 1 से 1.5 साल। तो मेरी जिंदगी में वहां मैं तारीकी में फंस गया था, खुदावन से बहुत दूर हो गया था। एक दिन ऐसा आया कि मुझे मेरी किडनी में स्टोन बन गया था। तो मैं बहुत परेशान हो गया। वहां पे 2 मुबश्शिर मुझे मिले, पाकिस्तान के 2 मुबश्शिर थे दुबई में। एक का नाम मुबश्शिर नबील और एक का नाम मुबश्शिर कामरान था। उन लोगों को मैंने ये अपनी बात बताई। वो लोग मुझे कहते हैं कि आज ही रात तुम अपने गुनाहों की, गलतियों की खुदावंद से माफी मांगो तो खुदा तुम पर जरूर करम करेगा। मैंने ऐसा ही किया। उनके कहने के मुताबिक मैंने कमरे में जाके खुदावंद की शुक्रगुजारी की, उससे माफी मांगी, तो मेरे आंसू बहने शुरू हो गए। इतने में क्या होता है कि मेरी जुबान भी चेंज हो चुकी, क्योंकि अभी तक मैं रूहुल कुदस से नावाकिफ था। पानी का बपतिस्मा तो मैंने लिया था, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो कोई पानी का बपतिस्मा लेगा रूहुल कुदस इनाम में पाएगा। तो रूहुल कुदस के बारे में मैं अनजान था। दुबई में ये ना किसी पास्टर के वसीला से, ना किसी मुबश्शिर के वसीला से, बल्कि वहां पे जब मैं खुदावंद से माफी मांग रहा था तो खुदा का रूह मेरी जिंदगी में ठहरा। तो मैं पहली दफा डर गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मेरी जुबान चेंज हो गई, मेरा जिस्म मेरे आपे में से बाहर निकल गया, मैं कुछ कंट्रोल में ना रहा। तब मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद वही मुझे एक दिन, एक रात को मुझे ख्वाब आता है कि ख्वाब में मैं क्या देखता हूं कि मेरा कजन है भाई ज़ीशान, और हम किसी समुंदर के किनारे में, एक छोटा सा कमरा है, वहां हम जमा हैं। तो काफी से और भी लोग हैं, उनको मैं नहीं जानता। तो क्या देख रहा हूं, उसी कमरा में 2 फरिश्ते आते हैं ऊपर से। वो भाई ज़ीशान को और कोई लड़का है साथ, उसको लेके उड़ान लेते हैं। और वो उन दोनों फरिश्तों में से एक फरिश्ता जो है, उसकी शक्ल मेरे जो मामू हैं उनकी तरह थी। तो वो दोनों उनको लेके उड़ान लेके चले गए। इसके बाद मैं बाहर चला गया, कोई भी अभी इर्द गिर्द नहीं था। मैं अकेला वहां समुंदर के किनारे पे
खुदावंद से इल्तिजा कर रहा हूँ, ऐ खुदावंद, ख्वाब में, कि ऐ खुदावंद मुझ पर भी करम करो। क्या होता, इतने में मैं देख रहा हूँ कि आसमान से एक और फरिश्ता आ रहा है और वो फरिश्ता मुझे आके पकड़ता है और पकड़कर उड़ान लेता है। फिर मैं डर जाता हूँ, वो फरिश्ता मेरी तरफ देख के मुस्कुराता है। इतने में क्या होता है, वो मुझे एक जगह पे ले जाता है। वहां जाके एक जगह, एक कमरा है, वहां कुछ लोग किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, किसी को ड्रिप्स लगा रहे हैं। तो मेरे लिए भी वो एक बड़ा सा इंजेक्शन लेके आ गए। मैंने उनसे पूछा, ये इंजेक्शन मुझे क्यों लगाने लगे हो, ये किस लिए है? उन्होंने कहा, ये गुनाहों को मिटाने के लिए इंजेक्शन है। जब उन्होंने इंजेक्शन मुझे लगाया तो ऐसे मेरे बदन में ऐसे फील हुआ कि जैसे मेरे साथ दर हकीकत ये हो रहा है। इसके बाद इंजेक्शन लग गया। फिर वो एक और जगह पे मुझे वहां से उठा के किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं। उस कमरा में भी 4-5 बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ चादर ली हुई है और उस चादर के अंदर वो लेटे हैं। उसके बाद जब एक शख्स उनको जाके बताता है कि शरून आ गया है, उनमें से एक बुजुर्ग उठा और वो बुजुर्ग उठ कर बाहर गया और गिटार बना हुआ, तफलियों की शक्ल में गिटार बना हुआ लेके आता है अंदर और मुझे कहता है वो बुजुर्ग के ज़बूर 32 गाओ और धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह ते डके गए सारे ओगन शराब। जब मैंने ये ज़बूर किया, जब ये ज़बूर मैंने गाया, इसका पहला मुखड़ा गाया, तो तब ही मेरी ख्वाब टूट गई। इस ख्वाब को मैं बाद में जाके काफी देर बाद समझा। फिर उसके बाद खुदा का रूह वहीं मुझे गाइड करता रहा कि खुदा का रूह मुझे कहता है पाकिस्तान चलो। लेकिन मैं तो, हर इंसान वहां पे जारी बात है आउट ऑफ कंट्री में जाता है अपनी मजबूरियों के लिए। 100 मामला होते हैं। तो मैं भी किसी मजबूरी की वजह से वहां पे गया था। तो खुदावन ने मुझे इस बात को हटा के खुदावन ने मुझे अपने काम के लिए चुना। खुदावन ने मुझे ये कहा कि यहाँ से खुदा का रूह मुझ पर नाजिल हुआ। खुदा का रूह मुझे गाइड करता है और खुदा का रूह मुझे कहता है कि यहाँ से पाकिस्तान जाओ। मैंने सब कुछ छोड़ा, वहाँ पे टिकट ली। 1 महीने के बाद मैंने टिकट ली और वहाँ से मैं आ गया, पाकिस्तान आया। और अब खुदावन ने आते ही मुझे खुदावन ने वहाँ ही मंसूबा दिया था कि सबसे पहले आने के बाद यहाँ पाकिस्तान में आके मैंने मखसूसियत करवानी है। मैंने मखसूसियत करवाई प्रस्तिश के लिए। खुदावन ने ये तोड़ा मुझे अता किया था। ये मेरे मामू हैं डस्के में, मामू परवेज हैं, उनका नाम मुबशर परवेज है। उनसे मैंने ये मखसूसियत करवाई अपने प्रस्तिश में आगे बढ़ने के लिए। फिर उसके बाद अब मुझे खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। और एक वक्त था खुदावंद के कलाम को सुनाने से मैं बहुत डरता था, लेकिन इस वक्त खुदावंद मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरी अजीजों गवाही थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। खुदावंद करे कि आपकी जिंदगियों में भी यही गवाहियां कायम हों। और अब हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे ज़बूर की किताब, ज़बूर 34 उसकी 13 आयत से हम सीखेंगे, जिसमें यूं लिखा है, अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। मतलब खुदा का कलाम हमें यह समझाता है कि अपनी जुबान को बदी से बाज रखना है, बदी से दूर रखना है। इस बदी में बहुत कुछ आ जाता है। और अपने होंठों को दगा की बात से, जो दगा की बात करता है उसको दूर रखना है। बदी को छोड़ और नेकी कर। जब हम बदी को छोड़ेंगे तब ही हम नेकी कर पाएंगे। जब हम तारीकी को छोड़ेंगे तब ही हम रोशनी में कदम रख पाएंगे। इसीलिए लिखा हुआ है बदी को छोड़ और नेकी कर। बदी को छोड़ेंगे तो फिर ही नेकी कर पाएंगे। कलाम मुकद्दस यही हमें कहता है, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह साधकों पर है। कलाम मुकद्दस हमें बताता है अब साधकों के बारे में कि खुदावंद की निगाह साधकों पर है। खुदावंद साधकों को देखता है जो सच्चाई के साथ खुदावंद के साथ चलते हैं। खुदावंद उनको देखता है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। यहाँ तक कि खुदावंद साधकों से इतना प्यार करता है कि उसके कान भी साधकों की तरफ, सच्चाई के साथ जो उसके साथ चलते हैं, उनकी तरफ लगे रहते हैं।
हालेलुया। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। बदकारों के बारे में खुदावंद कहता है, खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना। जब सादिक चिल्लाता है, जो खुदावंद के साथ सच्चाई के साथ चलता है, जब वो चिल्लाता है तो खुदावंद सुनता है और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उनको उन सब से रिहाई बख्शता है। सादिक की मुसीबतें तो बहुत हैं। सादिक जो सच्चाई के साथ खुदावंद के साथ चलता है, उसकी मुसीबतें तो बहुत हैं, उसके रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है, साथ ही लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। मतलब कि वो उन मुसीबतों में फंसा ही नहीं रहेगा, बल्कि खुदावंद खुद उसको रिहाई बख्शेगा। जो सच्चाई के साथ खुदावंद के साथ चलता है, वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है। सादिक की हड्डियों को देखें, खुदावंद सादिक को कितना पसंद करता है। खुदावंद सादिक की हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी। अब ये बात आती है नौजवानों पर। मेरे अजीजों, नौजवानों, बहनों, भाइयों, अगर आप बदी में मुब्तला हैं तो प्लीज अपना रुख मोड़ें, अपना रुझान उस बदी को छोड़ें और नेकी की तरफ अपना रुख करें, क्योंकि लिखा है यहाँ, बदी को छोड़ और नेकी कर। जब आप बदी को छोड़ेंगे तब ही आप नेकी कर पाएंगे। जब आप तरीकी को छोड़ेंगे तब ही आप रोशनी में दाखिल होंगे। मेरी जिंदगी में भी एक टाइम में हर इंसान गलती करता है। यहां तक कि बाइबल बताती है इंसान गलतियों का पुतला है। उसके बाद मेरी जिंदगी में भी बदी थी, लेकिन इसमें खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है। खुदावंद ने मुझे अपने काम के लिए चुना और खुदावंद ने मुझे बदी से जुदा किया। वो इंजेक्शन जो लगा था मुझे, उस इंजेक्शन के वसीला से वाकई मेरी जिंदगी में से गुनाह खत्म हो गई, मेरी जिंदगी में से बदी खत्म हो गई। यहां पर भी लिखा है, क्योंकि बदी शरीर को हलाक कर देती है, बदी शरीर को खत्म कर देती है। बदी के वसीला से इंसान हलाकत की तरफ पहुंच जाता है। क्या चाहिए? अब फैसला आपको करना है। क्या आप बदी में मुब्तला रहना चाहते हैं या नेकी करना चाहते हैं? अजीजों, इल्तिजा करता हूं, अपनी जिंदगी को तब्दील करें। यह कलाम खास आज इसीलिए हम सबके लिए है। यह मेरी मुनादी इसलिए है, नौजवानों के लिए खास कर मैं मुनादी करने के लिए तैयार हूं कि खुदावंद नौजवानों की जिंदगी में काम करे। इसलिए मैं नौजवानों को कहता हूं, अपने आप को, अपनी आंखों को दुरुस्त करें। आंखों के वसीला से बहुत से गुनाह हमारी जिंदगी में दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं। अपनी आंखों को सबसे पहले नापाकी से हटाएं, क्योंकि जब आप बदी को छोड़ेंगे तब ही नेकी कर पाएंगे। सादिक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। जो कोई भी शख्स अदावत रखेगा सादिक के साथ, सच्चाई के साथ, जो खुदावंद के साथ चलता है, उसके साथ जो कोई भी अदावत रखेगा, दुश्मनी करेगा, लिखा है सादिक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। खुदावंद उनको मुजरिम ठहराएगा। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है, फिदिया दिया भी। उसने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए कुर्बान कर दिया। ये उसका फिदिया है, ये उसकी करम नवाजी है, ये उसकी मेहरबानी है जो उसने हम सब के लिए, आप सबके लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए किया है, फिदिया दिया है। क्या आप उसकी कुर्बानी को रायगा जाने देंगे, बेफायदा जाने देंगे? उसने आप सबके लिए और मेरे लिए कुर्बानी दी है। तो मेरे अजीजों, उठें, ध्यान करें। यीशु ने हमको बचाने के लिए, शरीर की चंगुल से निकलने के लिए हमारे लिए यह सब कुछ किया कि हम बच जाएं। और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा। जो कोई भी खुदा पर तवक्कल करता है वो मुजरिम ना ठहरेगा। मेरे अजीजों, आज मैं उम्मीद रखता हूं कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबकी जिंदगियों में बड़ा जलाल जाहिर करे। कलाम ये मेरा नहीं,
खुदावंद की मेहरबानी है कि वो मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदावंद की बढ़ियाई है, हमारी इसमें कोई बढ़ियाई नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, ज़बूर की किताब में बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, मुबारक है वो शख्स जिसे खुदावंद बरगजीदा करता है और अपने नजदीक आने देता है। ये खुदावंद की मेहरबानी है, जो खुदावंद हमें अपने नजदीक आने की कुव्वत देता है, तौफीक देता है। तो मेरे अजीजों, आज इस कलाम को आपने जो सुना है, प्लीज इस कलाम पर ध्यान करें, अपनी जिंदगियों की तरफ देखें, क्या हम कैसे चल रहे हैं, खुदावंद के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं। अगर नहीं तो प्लीज आज के कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, रुख मोड़ें, उसके बाद लाइक करें, शेयर करें दूसरों तक भी, ताकि इस कलाम को हम फैलाने वाले बन सकें। उम्मीद रखता हूं आप सब सलामती से हैं, फिर मिलेंगे। इसी के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने जो कलाम को सुना, जी शुक्रिया।